हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। आज बेटा नया टॉपिक तुम लोग पढ़ने जा रहे हो जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप 10th से आगे वाली ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे। वो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारे लिए हेल्पफुल है 11th और 12th फिजिक्स में, है ना। तो मैं वो ज़रूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको बता रहा हूँ। इसमें कई सारे फॉर्मूले बनेंगे जिन्हें आपको याद करना है। शुरुआत में 9th और 10th के कॉन्सेप्ट से करूँगा और उसको एनहेंस करके हम 11th-12th के कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो ज़रा केयरफुल हो जाओ बेटे। अच्छा भाई देखो, ट्रिग्नोमेट्री में बताओ ज़रा क्या पढ़ा हुआ है तुमने। सबसे पहले तो आपको पता है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो राइट ट्राइंगल में अप्लाई होती है। ये राइट ट्राइंगल है। अच्छा, राइट ट्राइंगल जानते हो? राइट ट्राइंगल का क्या मतलब है बताओ? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना भाई। अब जरा ये बताओ बेटे, इसमें 3 साइड्स पहचाननी होती हैं। कौन कौन सी साइड पहचाननी होती हैं? एक पहचानना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एक पहचानना है बेस और एक पहचानना है हाइपोटेन्यूज। क्या तीनों साइड्स पहचानना आती हैं? अच्छा बताओ, इसमें कौन कौन है, कौन सी साइड? हाँ, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, है ना भाई, यही तो कह रहे हो। और बी सी क्या है? बेस। और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। ऐसे कह रहे हो क्या? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो क्लियर करें। देखो बेटे, परपेंडिकुलर मार्क करना थोड़ा समझना है। अगर मैं एंगल सी के करस्पॉन्ड कहूंगा तो एंगल सी के सामने ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एंगल ए के लिए कहूंगा, इस एंगल के लिए, फॉर एंगल ए, तो बेटे इसके सामने वाला ये बी सी जो है, सी बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की सही नाम मालूम है, यानी एंगल के अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर की पहचान है, क्या पहचान है बताओ? अपोजिट साइड। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल कंसीडर्ड। जिस एंगल को कंसीडर किया गया है उसके अपोजिट साइड, सामने वाली साइड। अपोजिट माने सामने वाली। अब बताओ बेस की क्या पहचान है? तो देखो बेटा, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की पहचान सुनो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही ये रहना है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, बी सी बेस हो गया। लेकिन अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो यहां पर ये परपेंडिकुलर है और ए बी का नाम है बेस। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज दोनों बार ही ए सी का नाम है हाइपोटेन्यूज, एंगल ए के लिए। और एंगल सी के लिए ये बातें सही हैं, फॉर एंगल सी ये बातें सही हैं। तो क्या तीनों साइड्स पहचानना आ गई? पहला काम तो यही है। बताओ क्या क्या सीखे? एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। पहली बात फिनिश हो गई है। दूसरी बात पे आ रहे हैं, इन तीनों साइड में क्या रिलेशन है? बताओ भाई, तीनों साइड्स में क्या रिलेशन है? किनमें? हाइपोटेन्यूज में, परपेंडिकुलर में और बेस में। सही कह रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एच स्क्वायर
इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बेटे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो आपको याद हैं, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसिक थीटा। ये साइन थीटा और कॉसिक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे का मतलब ये है, साइन थीटा का मतलब है 1 ओवर कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा का मतलब है 1 ओवर साइन थीटा। क्या क्लियर है यहां तक भी? ठीक है। और बताओ बेटा एक और बात, कॉस का उल्टा कौन होता है? सही कह रहे हो, कॉस थीटा और सेक थीटा ये उल्टे होते हैं। यानी कॉस थीटा का मतलब है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा का मतलब है 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा भी उल्टे होते हैं। तो बच्चों आपको फिर मालूम है, टेन थीटा का मतलब है 1 अपॉन कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का मतलब भी आपको पता है, बताओ कॉट थीटा क्या होता है? इट इज 1 ओवर टेन थीटा, उल्टा लिख लीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारी 9th क्लास की बेसिक बातें हैं जो आपको आती हैं। एक आपने बात और पढ़ी हुई है, ध्यान आ जाएगा लिखते ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद आया सभी को? या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दोनों बातें याद आ गई होंगी। अब बताओ ये P अपॉन एच किसके लिए होता है? इसके लिए, साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा के लिए होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कहने की जरूरत नहीं है, यहां ये रेशियो उल्टे हो जाएंगे। अगर मैं कॉसिक थीटा लिखूंगा तो नीचे से पढ़ना है एच अपॉन पी, अगर मैं सेक थीटा लिखूंगा तो एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और मैं कॉट थीटा लिखूंगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेटे सारा बेसिक्स हैं जो आपको आते हैं, पहली वीडियो में हम बेसिक्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद हैं, एक बार उनको हम लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, यूजफुल हैं। तो देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब समझते हो? ऐसी इक्वेशन जो x या थीटा कुछ भी जो लिखा है उसकी हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू क्यों ना लगाएं, और वो इक्वेशन हमेशा ट्रू है, तो ऐसी इक्वेशन को आइडेंटिटी कहते हैं। द इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर every value of theta or x, that is called identity। तो पहली आइडेंटिटी आप जानते हैं क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी क्यों है? चाहे थीटा की वैल्यू आप 1 डिग्री लिखो या 2 डिग्री या 3 डिग्री, कोई भी वैल्यू लिखो, 4 डिग्री, x/2, x, 9x, x/3, कुछ जो आपकी इच्छा हो वो लिखते रहो, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा सही है, तो इसका नाम है आइडेंटिटी। ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी भी आप जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी भी जानते हैं क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा।
हर आइडेंटिटी को लिखने के 3 तरीके होते हैं, या तो यही तरीका अच्छा है, या यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, इसको उधर ले जाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी को 3 तरह से लिखते हैं, पर जनरली बच्चों ने पहले वाला रूल ही याद किया होता है। दूसरी को भी 3 तरह से लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या ऐसे भी लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कैसे याद किया आप देख लीजिएगा, जनरली ये फॉर्मेट ज़्यादा टीचर याद कराते हैं। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी है बेटे, समझ ही गए होगे अब तुम लोग। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इक्वल्स टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है यहाँ तक भी कोई दिक्कत आने वाली ज़्यादा नहीं है, सब सही चल रहा है ना। अब बेटे तुम लोगों ने एक ना 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू याद की होती हैं एक टेबल से। याद है कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, वो टेबल याद है। तो अगले वीडियो में उस टेबल की चर्चा करेंगे और उसके बाद हम 11th पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अगला वीडियो देखो तब तक।